बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवी पार्ट 2 में हम लोग पढ़े हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। आज का हमारा टॉपिक है जी कैलोरी रिक्वायरमेंट, यानी कि किस बंदे को, किस एज के बंदे को कितनी कैलोरीज की चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, मेल एवरेज उनको ना 2600 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं, और जो बंदे 20 से 29 साल के होते हैं उनको 2960 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। जो 50 साल के होते हैं उनको 2500 किलो कैलोरी चाहिए। जो 70 उससे अबव होते हैं उनको 2000 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। फीमेल में एवरेज चाहिए होती हैं 2200 किलो कैलोरीज या 2100 किलो कैलोरीज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो होती हैं 2500 किलो कैलोरीज, और लैक्टेशन में जी 3100 हो जाती हैं। इन्फेंट 110 किलो कैलोरीज, यानी कि 110 किलो कैलोरीज उसको डेली में चाहिए। बच्चे जो 1.5 साल से 2 साल तक है उनको 1200 किलो कैलोरीज चाहिए पर डे के हिसाब से। जो 4 से 6 साल के हैं उनको 1690 चाहिए। जो 10 से 12 साल के हैं उनको 2190 किलो कैलोरीज चाहिए। एक्स्ट्रा कैलोरीज, जो लाइट वर्क करते हैं उनको 7500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। मॉडरेट वर्क जो करते हैं उनको 75 से 150 किलो कैलोरीज, यानी कि जितनी कैलोरीज चाहिए ना उसमें मज़ीद ये ऐड होती हैं, सिर्फ इतनी नहीं होती, यानी कि मज़ीद ऐड होती हैं। हार्ड वर्क वालों को जी 50 to 300 किलो कैलोरीज चाहिए। जो हमारा बॉडी का वेस्ट होता है उसके लिए 10% एक्स्ट्रा चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी में नॉर्मल तो है 2100 और प्लस 300, यानी कि 2200 प्लस 300 जो है ना वो किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। और लैक्टेशन में 2200 जमा 500, यानी कि वो वो 2500 और अगला 2500 डाल के 500 डाल के वो 3000 के किलो राउंड अबाउट जो है ना वो कैलोरीज चाहिए होती है। अब देखें जी, फूड कैलोरी की वैल्यू, यानी कि किस फूड में कितनी कैलोरी होती है। वाटर में कोई नहीं होती। एक गिलास दूध में 160 किलो कैलोरीज होती हैं। एक गिलास पेप्सी की बोतल में या कोका कोला में 110 किलो कैलोरीज होती हैं। एक बोतल फांटा या मरिंडा में 130 किलो कैलोरीज होती हैं। एक चाय के कप में 2 शुगर के स्पून के साथ 95 किलो कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम आटे में 345 होती हैं। 100 ग्राम राइस में 345, यानी कि आटा और चावल दोनों में सेम कैलोरीज होती हैं। एक पीस ऑफ ब्रेड में 80 किलो कैलोरीज होती हैं। एक बिस्किट में 60 किलो कैलोरीज होती हैं, और एक मीठे बिस्किट में 80 किलो कैलोरीज होती हैं। मीट 100 ग्राम बीफ में 200 किलो कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम मटन में 180 होती हैं, और सबसे कम होती हैं जी चिकन में, वो भी 100 ग्राम हो तो। 100 ग्राम 100 ग्राम मक्की में 340 किलो कैलोरीज होती हैं। गन्ना में 370 किलो कैलोरीज होती हैं। माश की दाल में 345 होती हैं, और 100 ग्राम मसूर की दाल में 345 होती हैं, और 100 ग्राम मूंग की दाल में भी 348 किलो कैलोरीज होती हैं। आगे फ्रूट्स, एप्पल में मीडियम साइज़ के 50 किलो कैलोरीज होती हैं। एक मीडियम साइज़ का बनाना 65 किलो कैलोरीज होती हैं। ऑरेंज में मीडियम साइज़ के 40 किलो कैलोरीज होती हैं, और एक मीडियम साइज़ के मैंगो में 75 किलो कैलोरीज होती हैं। और गुआवा में, यानी कि अमरूद में 50 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, किलो कैलोरीज होती हैं। एग में, एक फ्राई एग में 110 किलो कैलोरीज होती हैं। बॉयल्ड एग की जो जर्दी होती है उसमें 55 कैलोरीज होती हैं, और बॉयल्ड एग की जो वाइट होता है उसका 17 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, आगे वो डाइट है जो कि हमारे न्यूट्रिशनल, यानी कि ग़िज़ाई ज़रूरियात को इफ़ेक्ट करती है, वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, देखें जी, देयर आर सम फैक्टर विच अफेक्ट द न्यूट्रिशन नीड एंड हेल्प इन द प्लानिंग बैलेंस डाइट, यानी कि ये फैक्टर्स जो है ना हमारे न्यूट्रिशन नीड में भी हेल्प करते हैं और हमें बैलेंस डाइट को प्लान करने में भी हेल्प करते हैं। एज, मोर फूड इज़ नीडेड इन यंगर एज दैन इन ओल्डर एज, यानी कि कम उम्र में ज़्यादा खुराक की जरूरत होती है बजाय ज़्यादा एज के। सेक्स, मेल रिक्वायर मोर कैलोरीज दैन मेल ड्यू टू द बॉडी बिल्ड, वेट गेन एंड फिजिकल एक्टिविटी। मर्दों की जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनका काम औरतों की निस्बत ज़्यादा होता है, उन्होंने वेट लिफ्टिंग करनी होती है, और उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटी, अ लेबरर रिक्वायर मोर कैलोरीज दैन एन ऑफिस वर्क, एक ऑफिस वर्कर जो है, यानी कि उसने कुर्सी पे बैठ के काम करना है, उसको कम कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो लेबरर यानी मजदूर होता है, उसने धूप में काम करना है, उसकी ज़्यादा उसका एनर्जी वेस्ट होनी है, तो उसको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फीमेल रिक्वायर मोर आयरन ड्यूरिंग मेंसेस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, औरतों को प्रेगनेंसी में, मेंसेस के दौरान और लैक्टेशन के दौरान ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है मर्दों की निस्बत। क्लाइमेट, इन कोल्ड क्लाइमेट मोर एनर्जी फूड इज़ रिक्वायर्ड, ठंडे क्लाइमेट में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो गर्म रह सके। स्टेट ऑफ हेल्थ, इन कन्वल्सिकेंस मोर प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, कन्वल्सिकेंस में जो हमें मोर प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फूड हैबिट्स, वो फैक्टर जो हमारी खाने की आदत को चेंज करते हैं वो है जी, फूड है अवेलेबल, कितना खुराक अवेलेबल है,
इकोनॉमिक स्टेटस अमीरी गरीबी का आ गया जी। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। सोशल कल्चर एंड स्टेटस एंड इन्वायरमेंट, यानी कि वो कहते हैं यहाँ इन्होंने वेज नहीं खाना, इन्होंने नॉन वेज नहीं खाना, ये सोशल कल्चर आ जाता है। और फिर इन्वायरमेंट के हिसाब से भी जो है ना वो आ जाते हैं, फैक्टर्स जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है, आगे है जी